सब्ट्रैक्शन की। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में क्या था आपके पास, मैंने कहा था ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, बी को पैरेलली नीचे शिफ्ट कर लो, तो ये बी, तो ये बन गया था बच्चों आपका माइनस का बी। ठीक है, इन जनरल मान लिया ये बी के बीच में एंगल कितना है बच्चों, यहाँ से आपका थीटा एंगल है, जनरल केस लिया था हमने। ठीक है, तो बी को पैरेलली नीचे आप पीछे शिफ्ट कर लो। ठीक है, तो ये बना आपका ए और ये बना बी और ये आ जाएगा आपका रिजल्टेंट, ये बन गया आपका पैरेललोग्राम। तो ये जो एंगल बना अब इनके बीच में कितना था 180 माइनस थीटा, और ये एंगल मैंने कह दिया था आपका अल्फा। तो यहां से जब आपने निकाला तो आर देखो, या तो ये याद रख लो और ये याद रख लो कि जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल बन जाएगा 180 माइनस थीटा, या फिर ऐसे याद रख लो बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। ये कल बताया था कि थीटा की जगह क्या रख दोगे 180 माइनस थीटा। ठीक है, और tan अल्फा आ जाएगा बेटा आपके पास b साइन थीटा a माइनस का b कोस थीटा। जब आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे बेटा 180 माइनस थीटा, क्योंकि अब आपके पास वेक्टर a और वेक्टर b में जो वैल्यू है वो कितनी है बच्चों 180 माइनस का थीटा वैल्यू है। ठीक है, तो ये आपका वेक्टर एडिशन का रूल था और ये आपका वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अब इस पे बेस मिक्स क्वेश्चंस, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो फर्स्ट चलते हैं आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आपका, ए कार इज मूविंग, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है कार इज मूविंग नॉर्थ एट 10 रूट पर मीटर। ए कार इज मूविंग एट, ए कार इज मूविंग ड्यू टू नॉर्थ, ड्यू टू नॉर्थ, ड्यू टू नॉर्थ एट 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। हाँ, टर्न राइट throw a angle, turn right throw a angle 90 degree, turn right throw a angle 90 degree without changing its speed, without changing speed, find its change in velocity, change in velocity। हाँ, क्या कह रहा है बच्चों क्वेश्चन में आपके पास, रोहित आज तो कई दिनों में आया है, बीच में एब्सेंट था लगातार। अरे एक दिन और अटेंड कर लो, फिर परसों से तुम्हारे स्कूल ही खुल जाएंगे, रेगुलर हो जाओ, थोड़ी पॉजिटिव इमेज बन जाएगी तुम्हारी, नहीं क्लास में डांट खाओगे। अब देखिए, ए कार इज मूविंग टू नॉर्थ एट 10 रूट 2 मीटर, टर्न राइट थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी बच्चों। ठीक है, अब देखो किधर जा रहा है बेटा नॉर्थ में, तो ये आपको थोड़ा अपने माइंड से सोचना है, किधर जा रहा है नॉर्थ में, ये नॉर्थ है, देखो मेन नॉर्थ से इधर ये राइट आएगा, तो ये राइट में ऐसे जाएगा, ये नॉर्थ, देखो ये मेरा नॉर्थ है, मेरे सामने नॉर्थ है, तो ये मेरा राइट ऐसे जाएगा। हाँ, तो ये इधर जा रहा है बच्चों, ये मान लिया इधर स्पीड है v1 और इधर स्पीड होगी बेटा आपको v2। आपको निकालना चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला बेटा v2 माइनस का v1, इसका रिजल्टेंट निकालना है आपको। तो माइनस के v1 के लिए इसको क्या कर दो, नीचे की साइड में शिफ्ट कर दो बच्चों, तो ये आ गया माइनस का v1 और ये बन जाएगा बच्चों आपका रिजल्टेंट एंगल। तो ये बनी आपकी बच्चों, यहाँ से एक पैरेललोग्राम बन जाएगी यहाँ से आपके पास। ठीक है, हाँ, अब इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री। आपको पता, फॉर्मूला लगाओ आप लोग, ए स्क्वायर प्लस, अब ए का काम कौन कर रहा है v2 माइनस v1 का
का मोड निकालना है, तो v2 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कोस थीटा। याद रहे दो वेक्टर के बीच में स्मॉल वाला एंगल लेते हैं, मैंने बताया था ना। हाँ अनीसा बेटा, ये वेक्टर एक एंगल ये बना थीटा और ये बना 360 माइनस थीटा, तो कौन सा एंगल लेंगे बच्चों? छोटे वाला एंगल लेते हैं। हाँ तो देखो ये वेक्टर है, ये 90 और ये कितना बना 240, तो कौन सा एंगल लिखेंगे बच्चों इनके बीच में? आपके पास 90 डिग्री का एंगल दो वेक्टर के बीच में। अरे वैसे भी दिख रहा है ना, ये रहा आपका v2 ये v1, v2 और v1 के बीच में एंगल कितना बेटा? 90 डिग्री है आपका। ठीक है, ये कोस 90 क्या होता है बेटा? 0 होता है। तो ये बना v2 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर। v2 कितना बच्चों? tan√2 का स्क्वायर प्लस tan√2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका 20। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा आपका? ये 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब डायरेक्शन भी पूछी है इसने। डायरेक्शन किधर आएगी? जैसे मैं ऑप्शन में दे दूं, देखो ऑप्शन ए बना दूं, 20 मीटर पर सेकेंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन। बी ऑप्शन बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ऑप्शन सी बच्चों नॉर्थ 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ऑप्शन डी बेटा 20 मीटर पर सेकेंड वेस्ट साउथ डायरेक्शन। हाँ तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा? किधर है? देखो ये डायरेक्शन कौन सी है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है? साउथ ईस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो डायरेक्शन क्या आएगी? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन। डायरेक्शन समझ आ गई? ये कौन सी डायरेक्शन है बच्चों? साउथ, नहीं दिख रहा, मैं बड़ा बड़ा लिख देती हूँ, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। समझ आया? बताओ बेटा सबको इतना क्वेश्चन बताइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, हो गया? सबको समझ आ गया? कोई डाउट? ओके, आगे चलो। तो आगे चलिए आपके पास गुड मॉर्निंग कोमल, गुड मॉर्निंग। लेट आ रही है कोमल, एक क्वेश्चन हो चुका। देखो 2 फोर्स आर इन द रेशियो, क्वेश्चन है बेटा आपका 2 फोर्सेस आर इन द रेशियो 2 forces are in the ratio 3:5. 3:5 give the resultant of 28 Newton. Give the resultant of 28 Newton if the angle of their inclination, if the angle of their inclination, angle of their inclination is 60 degree, is 60 degree, find the magnitude of each force. Find the magnitude of each force. बच्चों क्या कह रहा है बेटा आपसे? क्वेश्चन को पढ़िए एक बार जल्दी से।
क्वेश्चन कह रहा है कि टू फोर्सेस आर इन द रेशियो 3:5 gives the resultant 28 Newton. If the angle of their inclination is 60 degree, find the magnitude of each force. क्या निकालना है आपको? मैग्नीट्यूड ऑफ द ईच फोर्स। तो देखो थीटा कितना दे रखा है बेटा 60 डिग्री। थीटा कितना दे रखा है आपको 60 डिग्री। तो देखो मान लिया F1 फोर्स कितना है 3x, F2 फोर्स कितना मान लिया बच्चों 5x। जैसा कि आप 10th में न्यूमेरिकल सोल्व करते हो, रेशियो दे रखा है, तो रिजल्टेंट ऑफ F क्या बन जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर टू F1 F2 cos थीटा। बेटा ध्यान रखना कंसेप्ट के अकॉर्डिंग साथ चेंज वर्ड आ जाएगा क्वेश्चन में, वहां आप सब्ट्रैक्शन का रूल लगाएंगे, अदरवाइज आप कौन सा लगाएंगे बेटा एडिशन का रूल लगाएंगे। ये बना बेटा आपका F बराबर F1 कितना 3x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 3x इंटू 5x इंटू cos 60। ये बना बेटा आपका, नहीं दिख रहा ऊपर, इधर लिख दूं 9x का स्क्वायर प्लस 25x का स्क्वायर प्लस ये cos 60 की वैल्यू ये बनेगा बच्चों 2 इंटू 15x स्क्वायर इंटू cos 60 की वैल्यू बेटा 1/2 होती है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2। 2 से 2 बच्चों कैंसिल, तो ये आया 9x का स्क्वायर प्लस 25x का स्क्वायर प्लस 15x का स्क्वायर। ठीक है, हाँ तो ये बताइए कितना आ जाएगा यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 25, 9 और 15, 10, 9 और 4, 49 आ जाएगा ये आपका। कितने आ जाएगा 49x का स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा 7x। तो ये आपका रिजल्टेंट F आ गया, और रिजल्टेंट F का उसने देखो क्या कहा है यहाँ पे, इफ द एंगल, ये देखिए देख रखा है रखा रिजल्टेंट फोर्स F की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 28 न्यूटन। तो F की वैल्यू रख दो 28/7x, तो x हो जाएगा बच्चों 28/7, तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 4 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 4 आ जाएगी यहाँ से। अब आपको क्या गिवन है F1 कितना है बेटा आपका 3x, तो x की जगह 3 पुट कर दो, तो 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा बेटा 12 आ जाएगा। इसी तरह F2 आ जाएगा 5 इंटू 4 20 आ जाएगा। तो ये आपका F1 आ गया बेटा, ये आपका F2 आ गया। हाँ ये आपका यस दिया बेटा, तो आपका क्या आ गया F1 और F2 बेटा। क्लियर हो गया इतना? हाँ 12, 20 वेरी गुड बेटा। ऑप्शन में ऐसे देगा, देखो ऑप्शन ए बनाएगा आपके सामने तो लिख देगा 12, 20, ऑप्शन बी में लिख देगा 20, 12। देखो कंफ्यूजन में ये भी ध्यान रखना आपको। हाँ और दो ऑप्शन कोई और बना देगा गलत वाले, जैसे 12, 10, ऑप्शन सी बना देगा आपके पास 3, 5 ऐसे बना दिया। तो याद रखना ऑप्शन ए, इन दोनों में कंफ्यूजन आएगा फिर आपको। हाँ तो F1 आपका 12 होगा और F2 आपका 20 होगा। जब पेपर को थोड़ा घुमाता है ना बेटा, तो ऐसे ही कर देता है, ऑप्शन बड़े कंफ्यूजिंग डालता है वो। पेपर मुश्किल नहीं होता, तो कहते हैं ना पेपर मुश्किल आया था, वो मुश्किल दो रीजन से लगता है आपको मुश्किल। या तो आपने पढ़ा नहीं, ठीक है, आपने उस लेवल तक नहीं पढ़ा जिस लेवल तक आपका एग्जाम आया। दूसरा रीजन क्या होता है कि वो जो ऑप्शन डालता है ना ऑब्जेक्टिव, वो कितने क्लोज और कंफ्यूजिंग डाल रहा है, मतलब आपने कितना डीपली आप उस कंसेप्ट में डग गए हो। अगर ऑप्शन सेम सेम से दिखे तो मतलब वहां पे पेपर में थोड़ा सा लेवल बढ़ाया गया है। ठीक है, हाँ वो आपको बारीकी से कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो फिर वहां पे। यस क्लियर हो गया इतना सबको? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए।
आपके पास टू वेक्टर P and Q have the sum of 18. Two vector P and Q have the sum of 18. Two vector P and Q have the sum of 18 and their resultant is a 12. इनका रिजल्टेंट कितना दे रहा है बच्चों, वो आपको 12 दे रहा है. द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू, देखो क्वेश्चन को समझना ध्यान से. द रिजल्टेंट इज ए परपेंडिकुलर टू स्मॉलर ऑफ टू वेक्टर, परपेंडिकुलर टू स्मॉलर ऑफ टू वेक्टर. ठीक है. फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q, फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q एंड द एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम. क्वेश्चन को पढ़िए बच्चों, सभी स्टूडेंट्स, सभी बच्चे क्वेश्चन को पढ़िए. वो कह रहा है टू वेक्टर P एंड Q हैव द सम ऑफ 18 एंड द रिजल्टेंट इज 12 एंड इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर ऑफ टू वेक्टर. जो रिजल्टेंट है ना बच्चों, वो दो वेक्टर पर क्या है आपका, परपेंडिकुलर है आपके पास. रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर ऑफ दीज टू वेक्टर. फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q एंड द एंगल बिटवीन देम. फाइंड द वैल्यू ऑफ P and Q and the angle between them. बताइए कैसे निकालेंगे. देखिए यहां से वो कह रहा है दो वेक्टर है बेटा, इनका सम सिंपली P and Q का सम है बेटा 18 और जो रिजल्टेंट है बेटा P and Q का जो रिजल्टेंट है R वो दे रखा है बेटा 12 बराबर P प्लस Q. देखो मैंने दो में यहाँ पे सिंपल सम है दो वेक्टर का, यहाँ मैंने तीर का निशान नहीं लगाया. यहाँ वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करी है, वो 12 है आपके पास. थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है बट इजी है. ठीक है. देखो क्वेश्चन लाइन में समझो. टू वेक्टर P एंड Q हैव द सम, उनका सिंपल सम कितना है बच्चों 12. अब उनके जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम ऐसे निकालते हैं. वो रिजल्टेंट वैल्यू दे रखी है बच्चों 12. तो आपने पूछा है और कह रहा था रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर. इस लाइन को समझो. द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर. देखो ये दो वेक्टर है, ये वेक्टर है बेटा आपका P और ये वेक्टर है बेटा आपका Q. तो ये रिजल्टेंट है ना, ये रिजल्टेंट, ये R, ये इन दोनों पर परपेंडिकुलर है. तो मतलब ये एंगल कितना बना आपके पास 90 डिग्री. इन दोनों पर क्या है बेटा, ये परपेंडिकुलर है आपके पास. तो एंगल कितना बना बेटा आपके पास, ये 90 डिग्री बना आपके पास. आई बात समझ में या नहीं आई, बोलो क्लियर हुई ये बात. हाँ, और थोड़ा मैं ऐसे कर देती हूँ, ये ऐसे अब दिख रहा है अच्छे से. ये क्यों आपके पास. अब देखो आपसे पूछा है डायरेक्शन. अब आप रिजल्टेंट देखिए, इसका बात करते हैं. रिजल्टेंट R क्या लिख सकते हो बेटा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा. अब देखो बेटा आपको ना तो P पता है, ना Q पता है, ना cos थीटा पता है. यहाँ पे उनका समी तो पता है ना, सिर्फ आपको R सिर्फ पता है. आपको यहाँ पे R 12 है, आपको ना तो cos थीटा पता है यहाँ पे. लेकिन हमारे पास एक कंसेप्ट और है बच्चों डायरेक्शन का, tan अल्फा. tan अल्फा, tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं बेटा, B sin थीटा अपॉन में A प्लस B cos थीटा. यही लिखते हो ना आप लोग. tan की वैल्यू यही रहेगी. तो देखो A बराबर है P के और B बराबर है बच्चों Q के. यही है ना अब हमारे पास. देखो यहाँ से देखो ऐसे बना, ये सिचुएशन बात करते थे आप. A ये बना बेटा आपका B और ये रिजल्टेंट होता था. अरे थोड़ा सा
बेटा थीटा है। तो ये ओ है और बी के बीच में टोटल एंगल आपने क्या कह दिया बेटा, आपके पास थीटा है यहाँ पे आपके पास, ठीक है। अरे बताइए इतनी बात समझ में आई या नहीं आई आपको? हो गया। अब देखो यहाँ से tan थीटा tan अल्फा को क्या लिख सकते थे, b sin थीटा। अल्फा कितना दे दिया अब आपका, देखो अल्फा, अल्फा देखो यहाँ से, देखो ये अल्फा, अल्फा एंगल यही बनेगा रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच में एंगल। हाँ, अल्फा एंगल क्या है, वेक्टर p और रिजल्टेंट के साथ, वेक्टर p और रिजल्टेंट के बीच में एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री। तो अब आपके पास क्वेश्चन में गिवन है बच्चों अल्फा, अल्फा बराबर है 90। अब आपका देखो यहाँ से, देखो ये सिचुएशन देखो, आपका रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच में एंगल अल्फा होता था यहाँ पे, तो यहाँ भी आ जाओ, देखो ये आपका वेक्टर p और ये रिजल्टेंट, तो p और रिजल्टेंट के बीच में अब आपका एंगल कितना है, 90 डिग्री। हाँ, तो tan 90 बराबर b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा। tan 90 क्या होता है बेटा, इनफाइनाइट। tan 90 क्या होता है आपका, इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड, बराबर b sin थीटा डिवाइड बाई a प्लस b को a का काम कौन, b का काम कौन कर रहा है, q हमारे पास, b का काम कौन कर रहा है, q, a का काम कौन कर रहा है हमारे पास अब p, तो ये आपका q, ठीक है। लिख दो q sin थीटा p प्लस q कोस थीटा बेटा। इसको उल्टा कर दो तो 1/∞ बराबर p प्लस q कोस थीटा डिवाइड बाई q साइन थीटा। इतना लिखो फिर आगे करते हैं। हाँ, एक बार इतना लिख लो फिर आगे डिस्कस करते हैं। इतने में कोई डाउट है तो बताइए एक बार। चंचल आया बेटा आपको या रिपीट करूं? बताइए, कोई भी बच्चा कोई डाउट है तो यहाँ तक बताइए। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे बताइए, अदरवाइज मैं क्लियर कर रही हूँ बोर्ड को यहाँ से। हो गया? ठीक है, आगे देखो। तो देखिए यहां से आपके पास 1/∞ क्या होता है बेटा, मैथमेटिकली आपको पता है 0 होता है। मैथमेटिकली 1/∞ 0 बराबर p प्लस q कोस थीटा बेटा और डिवाइड बाई b q साइन थीटा। तो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा p प्लस q कोस थीटा बराबर 0। तो मेरे पास आ गया p बराबर q कोस थीटा बराबर माइनस p, तो कोस थीटा आ गया बेटा मेरे पास माइनस p बाई क्यू। कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, माइनस का p बाई क्या हुआ आगे बेटा यहाँ से। इतनी बात क्लियर होगी सभी को, बताइए। यस, तमन्ना आ गया बेटा, दिव्या, यमान, अवंतिका, निशा, गौरव चौधरी, दैविक, दिव्या, निशा, यमान, वांश, अवंतिका, अनीशा, सचिन, अक्षिता, p बाई क्यू। यस बेटा, अनीशा। चलिए अब आगे देखो, अब आपके पास अब सॉल्यूशन हो जाएगा इजीली। अब आपके पास रिजल्टेंट r बराबर किसके बराबर था, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। यही था ना आपका रिजल्टेंट r, और r दे रखा था आपको 12। r रिजल्टेंट कितना दे रखा आपको 12 बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq। कोस थीटा की वैल्यू है बेटा आपके पास माइनस p बाई क्यू, माइनस p बाई क्यू अंडर रूट। तो क्या उसे क्या हो बच्चों, कैंसिल। तो यह आया आपके पास p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस का 2p स्क्वायर। इसको फर्दर सोल्व करिए यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से आपके पास
ये आ जाएगा 12 बराबर देखो पी स्क्वायर और ये माइनस का 2p स्क्वायर, तो मैं लिख सकती हूँ बेटा इसको q स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट हटा दो तो 12 12 का स्क्वायर 144 बराबर q स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर, तो मेरे पास आया बेटा q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बराबर 144। तो देखो ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बेटा। ये क्या बना आपके पास a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर का फॉर्मूला। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या लिख सकते हो q माइनस p q प्लस p बराबर 144, ठीक है। हाँ तो देखो आपके पास अब आपको पता था कि q प्लस p या p प्लस q कह दो, p प्लस q कितना था आपका 18 था। अरे q प्लस p कहो या p प्लस q की वैल्यू कितनी थी आपकी 18, तो q माइनस p इंटू 18 बराबर कितना हो गया 144, तो q माइनस p बराबर आ गया 144/18 बेटा। कितना आ जाएगा ये 144/18 आ जाएगा। इसको काट लो, ये 8 पे कैंसिल हो जाएगा शायद, ये 64 और 8 3 8 अच्छे 14, ठीक है 8 पे कैंसिल हो जाएगा, तो q माइनस p की वैल्यू आ गई बच्चों 8 आपके पास। एक इक्वेशन बच्चों ये रही, एक इक्वेशन ये रही, इसको नंबर 1 कह दो, इसको नंबर 2 कह दो। इतना हो गया क्लियर, बताइए यहां तक कोई डाउट, यहां तक किसी भी तरीके का कोई डाउट बेटा बोलो। चंचल आ गया बेटा, बताइए बाकी स्टूडेंट्स भी बेटा, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट। चलिए आगे देखें, हटा दो, मैं स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी से, मैं साइड में हो रही हूँ। हाँ तो क्या आ जाएगा बेटा, यहां से देखो आपके पास, तो देखो आपके पास एक इक्वेशन थी बच्चों पहले ही, p प्लस q बराबर 18, एक आगे आपके पास, इसको उल्टा लिख लो, q प्लस p लिख लो। अरे p प्लस q लिखो या q प्लस p, एक ही बात है। ये आ गया q माइनस p बराबर 8, ऐड कर दो ये कैंसिल, तो 2q बराबर 26, तो q बराबर आ गया बच्चों 26/2 बराबर 13, तो q की वैल्यू आ गई बच्चों आपकी 13 आपके पास। यही पूछा था, q की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों आपकी 13। अब यहाँ पुट कर दो, q कितना है 13 प्लस p बराबर 18, तो p बराबर 18 माइनस 13, तो p आ गया बेटा आपके पास 5। तो यही पूछा था क्वेश्चन में, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ईच फोर्स। p यही पूछा था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q एंड द एंगल बिटवीन देम, एंगल भी निकाल लेंगे। क्या पूछा था आपसे, वैल्यू ऑफ p एंड q पूछी थी यहाँ से। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे ना धीरे धीरे, तो आपको समझ आ जाएगा हम कहाँ से तो फॉर्मूले तो ये दो ही लगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos थीटा, या tan अल्फा बराबर b sin थीटा a प्लस b cos थीटा। फॉर्मूले तो बच्चों ये दो ही लग रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा जब प्रैक्टिस करोगे ना आप अपनी बुक से सारे क्वेश्चंस, तो आपको लॉजिक समझ आ जाएगा कि हम क्या कहाँ पे अरेंज करें चीजों को, ताकि हम इजीली अपने कंसेप्ट को सोल्व कर पाए। ठीक है, हाँ अब उसने पूछा था एंगल भी पूछा था बेटा, तो एंगल cos थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी बेटा, यहाँ से cos थीटा कितना आया था माइनस का p/q, तो ये आया माइनस का 5q13, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा माइनस का 5/13। थीटा लिखो तो लिख दो cos इनवर्स माइनस का 5/13, तो दैट इज योर आंसर बच्चों। ये क्या आ जाएगा बेटा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ इतना, बताइए सबको। हाँ अब आगे देखो, एक अच्छा सा क्वेश्चन आपका नीट में आया क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम का क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा चेंज आ गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों,
ए पार्टिकल स्लाइड विद ए स्पीड ऑफ, क्वेश्चन आपका, ए पार्टिकल स्लाइड with a speed of 5 meter per second at P, when it reaches Q, when it reaches Q, it still move at 5 meter per second. After describing an angle of 60 degree at O, as shown in figure, find the change in velocity of the particle. Find the change in velocity of the particle. Find the change in velocity of the particle between P and Q. Between P and Q. Assuming that the path followed by the particle from P to Q, assuming that the path followed by the particle from P to Q, from P and Q, is circular. P and Q is such that is semi circular. ठीक है, ये दे रखा है आपको, क्वेश्चन को पढ़िए बेटा। तो क्वेश्चन देखने में आपको लग रहा है बहुत बड़ा भयंकर क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, नथिंग। एक बार क्वेश्चन को पढ़ के समझिए, सारे क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए क्या कह रहा है। फिगर ये गिवन है आपको, ये फिगर बेटा आपको एक गिवन है, ये फिगर आपको यहां से गिवन है। ये एक पार्टिकल है, इसकी इधर ये v1 वेलोसिटी है और ये है बेटा आपकी v2 वेलोसिटी। ये एंगल इसने यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा है और ये एंगल इसने यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है। ये पॉइंट बच्चों P है और ये पॉइंट बेटा आपका Q है और ये पॉइंट बेटा आपका O है। ये फिगर आपको गिवन, देखो लिखा है क्वेश्चन में, ए पार्टिकल स्लाइड विद ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एट P, it reaches Q, it still move at 5 meter per second after describing an angle of 60 degree at O. O पॉइंट पे एंगल कितना बना है बेटा 60 डिग्री का, as shown in figure. Find the initial change in velocity between the point A and B. Assuming the path is such that, so semicircular path हो रहा है ये आपके पास। अरे पेंडुलम पाथ की तरह हो गया, एक तरीके से जब पेंडुलम मूव करता है आपका कुछ इसी तरीके का पाथ होता है। ठीक है, आप लिखो तो इस लाइन को लिख लो, अदरवाइज मत लिखो भले। ठीक है, हाँ, इसने फिगर दे दी तो ये भले ही मत लिखो, पाथ वाली डायरेक्शन कंफ्यूज होगी इसमें, इतना लिख लो। हाँ, तो बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या निकालना है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी। क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी। तो v2 माइनस v1 निकालना पड़ेगा। निकालना क्या है बेटा आपको, v2 माइनस का v1।
इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब आपको देखो एक वेक्टर v1 इधर है बेटा, एक वेक्टर आपका v2 इधर है। तो एक बात बताओ मैं, ये वेक्टर है बेटा आपका v1, देखो ऐसे ही है ना, देखिए ये v1। मैं थोड़ा सा, अब आपको ये लग रहा होगा मैडम v1 और v2 के बीच का एंगल कैसे निकाले, पैरेलल शिफ्टिंग सिखाई थी आपको। ये v1 है तो देखो इसमें v2 को इस पैरेलली ऐसे शिफ्ट करते चली जाओ, तो ये v2 ऐसे जा रहा है तो इस v2 को मैं पैरेलली ऐसे शिफ्ट कर सकती हूँ। अरे पैरेलल शिफ्टिंग ही तो ऐसे ही तो जा रहा है, ये ऐसे, अरे ये ऐसे ही तो जा रहा है आपका पैरेलल शिफ्टिंग। तो मैं v2 की पैरेलल शिफ्टिंग कर दूं, ऐसे आ जाएगा v2, बताओ। देखो हमें तो v और v2 निकालने के लिए v1 और v2 के बीच का एंगल चाहिए बेटा आपके पास, बोलो चाहिए या नहीं चाहिए। हाँ मैं एक बार थोड़ा और अच्छे से बना दूं, आपको ढंग से दिख जाएगा। देखो ये है आपके पास, ये ऐसे जा रहा है तो ये है बेटा आपके पास यहाँ से v2 और ये है बेटा आपका यहाँ से v1। ये एंगल उसने 60 डिग्री दे रखा है और ये एंगल उसने दे रखा है बेटा 90 डिग्री आपका। तो v2 को पैरेलली शिफ्ट कर दिया यहाँ से ऐसे, तो ये है आपका v2 बेटा। तो देखो ये एंगल 60, ये परपेंडिकुलरली जा रहा है तो ये एंगल 90 डिग्री बेटा। तो देखो ये इतना एंगल कितना बना 30, तो ये बना आपका 60 डिग्री बना या नहीं बना बताओ। अरे देखो ये ऐसे जा रहा है ना, देखो ये ऐसे जा रहा था, मैंने एक परपेंडिकुलर खींच दिया पैरेलली यहाँ से, तो ये एंगल 90 डिग्री बनेगा या नहीं बनेगा बताओ। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बताओ। अरे फिर से दिखाऊं, ये चीज आपको फील करके दिखाती हूँ। देखो ये चीज आपकी ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। अब देखो मैं यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर खींचू, देखो खींच दिया, देखो देखो ऐसे दिख रहा है। देखो ये बना, ये चीज ऐसे जा रही थी ना, देखो और थोड़ा नीचे करके दिखा देती हूँ ऐसे, ठीक है ऐसे जा रही है, देखो दिख रही है। अब मैंने एक परपेंडिकुलर खींच दिया यहाँ से, मैंने एक यहाँ से ये एक परपेंडिकुलर खींच दिया, देखो ये एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना बना आपका 90 डिग्री। बोलो बना या नहीं बना 90 डिग्री। और ये था बेटा आपके पास v2 और ये था बेटा आपका v1, और ये पूरा एंगल यहां से यहां तक का पूरा एंगल 90 डिग्री था आपका। तो ये 90, ये 60, तो ये बचा आपका 30, तो ये नीचे कितना बचेगा आपका 60 डिग्री ही तो बचेगा ना। इन दो वेक्टर के बीच का ये वाला एंगल कितना बचेगा आपका, ये वाला, देखो ये वाला 60 डिग्री ही बचेगा। बताओ बताओ समझ आया या नहीं आया आपको। बस आपको ये देखना था भाई पैरेलल शिफ्टिंग कि v1 और v2 के बीच में, ये v1 बेटा और ये v2, इन दोनों के बीच में एंगल कितना आया 60 डिग्री आया। बताइए दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट। ये बात समझ आई या नहीं आई। आ गई। अब देखो, अब मैं इस चीज को हटा दूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, मैं थोड़ी जगह बनाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब देखिए यहां से, तो ये क्या आपके पास वेक्टर, ये वेक्टर है बेटा आपके पास, अरे ये वेक्टर है आपका v2 और ये वेक्टर है बेटा आपका v1। आपको निकालना चेंज इन वेलोसिटी, तो इसको पैरेलली पीछे शिफ्ट कर दो, तो ये कैसा हो जाएगा माइनस का v1, ये इनका रिजल्टेंट, ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगी यहां से हमारे पास। ये एंगल है 60 बेटा, तो ये इन दोनों के बीच का एंगल कितना बना 120 बन गया। हाँ अब आप चाहो तो ये वैसे छोटे वाला ले लो, मैंने बताया था आपको कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या लिखते थे v1 का स्क्वायर प्लस आपको निकालना है v2 माइनस का v1, तो इसका माइनस ले लिया ऊपर, ये बना v2 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर
-2v1v2 cos थीटा बेटा। बोलो ये बना या नहीं बना, बताओ इतनी बात मेरे को। हाँ अब देखो v2, हाँ देखो यहाँ से, अब v2 और v1 के बीच में या तो यहाँ 60 रख दो, अगर यहाँ माइनस ले रहे हो तो 60 रख दो, और यहाँ प्लस ले रहे हो तो क्या लिखोगे 120। अगर आप यहाँ पे एडिशन वाला रूल लगाते हो तो यहाँ पे एंगल लिखोगे 120। अगर आप यहाँ बीच में माइनस ले रहे हो तो ये छोटे वाला एंगल लिखोगे कितना बेटा 60 डिग्री। ये बात क्लियर है या नहीं? देखो बेसिक में आ जाओ, नहीं याद है तो फिर रियलाइज करवा देती हूँ इस बात को एक बार फिर से। देखो क्या था आपके पास, ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था, इनके बीच में ये एंगल थीटा था। आपने पैरेलल शिफ्टिंग करी बेटा तो ये आ गया माइनस का बी और ये आपका ए। अब ये जो एंगल बना था ये बना था आपका 180 माइनस थीटा। और जब आपने एडिशन वाले रूल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा में जब आपने ये पुट करा था, यहाँ पर आप पुट करेंगे cos 180 माइनस थीटा, जब भी तो यहाँ बीच में माइनस आएगा अगर आप इसको प्लस लेके चल रहे हो तो। हाँ तो अब आप ध्यान रखना, अगर आप ये वाला एंगल लेते हो, ये वाला एंगल, तो आप बीच में प्लस लिखोगे, और अगर आप ये वाला एंगल लिखते हो तो बीच में फिर माइनस लिख दो। दोनों ही तरीके से आंसर सेम आएगा, दोनों ही सिचुएशन में आंसर। बस ये गलती मत कर देना कि यहाँ माइनस भी ले लो और फिर यहाँ 180 माइनस थीटा भी लिख दो, ये गलती मत करना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नोट? दिस पॉइंट इज क्लियर और नोट? बताइए एक बार, किसी को कोई डाउट इस बारे में? मैं क्या कहना चाह रही हूँ ये बात समझ आई आप सबको मेरी? अरे आई नहीं आई? एक बार रिस्पॉन्स दे दीजिए। लाविसा, वांस, निशा, अक्षिता, तमन्ना, दिव्या, देव, देवी, अंतनीशा, अवंतिका, अंशिका, अनीशा, पारस, बताइए बच्चों सभी क्लियर? वेरी गुड। रोहित, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से मैं माइनस लिख लूं और एंगल लिख लेती हूँ 60 डिग्री। हाँ तो v बराबर क्या बना, ये v1 और v2 कितनी दे रखी है बेटा 5 मीटर पर सेकेंड। v1 भी 5 मीटर पर सेकेंड है और v2 आपको दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये बना 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 5 और cos 60 की वैल्यू बेटा 1/2। 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो ये आया आपके पास 25 प्लस 25 और माइनस का 25, ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास आंसर क्या आ गया बेटा यहाँ से आपका तो v का मैग्नीट्यूड कितना आ गया बेटा यहाँ से आपका 25 का अंडर रूट, तो v आ गया बच्चों आपका 5। v कितना आ गया बेटा आपका 5 आ गया। बताइए ये बात क्लियर हो गई या नहीं बेटा? तो आंसर क्या आएगा आपका 5। ऑप्शन बी दे रखा है क्वेश्चन के, ऑप्शन ए दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड। आंसर क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाँ अब देखो इसका एक जनरल रूल भी बना लेते हैं, मैंने कल भी सिखाया था, एक जनरल रूल बना लेते हैं अब इसका। हाँ लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का फिर छोड़ देंगे। हाँ एक जनरल रूल बना लेते हैं इसका, या कल करवाऊं? इसकी सर्कुलर मोशन की शॉर्ट ट्रिक आज बता दूं या फिर कल ही बता दूं? चलो कल बता देती हूँ, कई क्वेश्चन रह रहे हैं 4-5, कल के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा फिर ये, ठीक है। अटेंडेंस सेंड करो सारे बच्चे। हाँ कल करवाती हूँ, टाइम हो गया नहीं तो पूरा आपके नेक्स्ट क्लास का टाइम आ जाएगा।